ओम साई राम। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। आज मैं आपको बाबा का एक बहुत प्यारा अनुभव जो मेरे साथ हुआ है कुछ दिन पहले वो बताने जा रही हूँ। दो अनुभव हुए एक ही दिन में। अभी मैं फ़िलहाल सेकंड वाला अनुभव बता रही हूँ क्योंकि वो बहुत मेरे मन के करीब है। बाबा के तो हर एक अनुभव बहुत मन के करीब होते हैं, पर जब बाबा खुद हमें दर्शन देते हैं एक ह्यूमन फॉर्म में, तो मतलब वो एक इतनी फीलिंग जो रहती है ना, जो बाबा से मिल चुके हैं, किसी न किसी रूप में बाबा दर्शन दे चुके हैं ह्यूमन फॉर्म में जिन लोगों को, वो लोग बहुत अच्छे से ये डिवाइन फीलिंग समझ सकते हैं कि क्या होता है जब बाबा खुद सामने आ जाते हैं। और हमें बाद में इस चीज़ का एहसास होता है कि अरे वो तो बाबा थे जो हमें दर्शन देकर गए। एंड दैट थिंग, ऐसे लगता है वो मोमेंट बस हमारी आंखों में कैप्चर रह जाता है हमेशा के लिए। तो हुआ ये था कि कुछ दिन पहले मैं और मेरे हस्बैंड स्वामी समर्थ के टेंपल में जा रहे थे, और ऑटो वाले ने अचानक मतलब रास्ता दूसरा वाला ले लिया। नॉर्मल रास्ते से वो रास्ता नहीं लेकर दूसरा रास्ता लिया, क्योंकि वो कह रहा था कि वो रास्ते पे कोई ब्रिज है जो बन रही है एंड अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो रास्ता बंद किया है, तो मैं दूसरे रास्ते से ले रहा हूँ। तो जो दूसरा रास्ता लिया उन्होंने, वहाँ पर भी एक साई टेम्पल था ऑन द वे। मेरे हस्बैंड को पता था तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर भी एक साई टेम्पल है ऑन द वे, तो चाहिए तो 2 मिनट रुक के ऑटो से वो दर्शन लेकर फिर आगे स्वामी समर्थ के टेम्पल में जाते हैं। मैंने बोला चलो बढ़िया है। फिर हमने इस तरह दर्शन किए बाबा के टेम्पल में जाके। इतनी सुंदर मूर्ति, इतने अच्छे दर्शन। और बाबा को मैं बोलकर निकली थी अपने घर से, घी रोटी शक्कर एक लेकर निकली थी। तो मैंने बोला था बाबा आप किसी न किसी रूप में आज मिलो ना मुझसे, तो मैं ज़रूर आपको ये अपने हाथों से देना चाहूँगी। तो जैसे ही मैं वहाँ मंदिर में पहुँची तो दर्शन किए, तो बाबा के पास में बगल में एक दत्त गुरु की भी मूर्ति थी, और राइट साइड पे गणपति बप्पा की भी थी। तो हमने तीनों के मतलब दर्शन किए, माथा टेका। और दत्तगुरु की मूर्ति के वहाँ पर ना अचानक से मुझे वहाँ दिखाई दिया कि किसी ने कोई वहाँ रख कर चला गया होगा। समोसे रखे हुए थे, समोसा और पाव। तो मुझे एकदम से याद आया, अरे मैं भी तो लाई हूँ घी रोटी शक्कर, चलो मैं यहाँ मंदिर में ही रख देती हूँ, बाबा जिसको ज़रूरत होगी उनको खिला देंगे अपने मतलब अपने आप ही अपने हाथों से वैसा। तो मैंने वहाँ रख दिया और बाबा को बोला बाबा जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना उसे प्लीज़ आप दे दीजिए, और आप भी भोग लगा लीजिएगा। ऐसे करके वहाँ से हम निकले, फिर स्वामी समर्थ के टेंपल में गए। फिर जब हम वापसी में थे तो ऑटो वाले के पास छुट्टे नहीं थे, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को छुट्टे कराने थे। तो उन्होंने देखा, और मुझे भूख भी बहुत लग रही थी मुझे, मेरे बेटे को, क्योंकि ऑलमोस्ट डिनर टाइम हो चुका था और हमें पहुंचने में अभी और आधा पौना घंटा लगता था घर पे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा यहाँ पर एक अच्छी बेकरी है जहाँ पर समोसा पाव अच्छा मिलता है, एंड आई जस्ट लव समोसास। तो मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ क्योंकि ऑयली होते हैं, पर कभी कभार खाना चल जाता है। तो मैंने उनको एकदम से बोला कि ठीक है आप ज़रूर ले आइए, हम रुकते हैं, हम ऑटो रुका के आप जाकर छुट्टे भी करवा आइए और कुछ लेकर भी आइए खाने को। तो वो लेकर आए, वड़ा पाव लेकर आए। बोले समोसा पाव तो नहीं था, मैं वड़ा पाव लेकर आया हूँ और 3 लेकर आया हूँ, एक मेरे लिए, एक मेरे बेटे के लिए, और बोले कि एक मैं, उन्होंने इशारे करके बोला कि ऑटो ड्राइवर के लिए लाया हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है। तो एक हमने तभी खाया ऑटो में, और दूसरा मैंने रखा कि घर जाके खाएंगे, एक अभी खा लेते हैं कोई बात नहीं, और तीसरा हम दे देंगे ऑटो वाले भैया को। ऐसा मतलब उन्होंने बोला था तो मैंने हाँ कर दी। क्या हुआ फिर, हम जब घर पहुंचने वाले थे ना, तो हमारे घर के वहाँ एक मेन सिग्नल पड़ता है जहाँ पर ऐसे बहुत सारे मतलब बच्चे होते हैं जो मांग रहे होते हैं, बेगर्स जैसे होते हैं ना, वैसे बच्चे बच्चे थे। जो मैंने देखा वो आगे वाले ऑटो, ये आगे वाली जो गाड़ी थी ना, हमसे आगे जो थी कार थी, वहाँ पर मांग रहे थे उनसे। तो मेरे पास मुझे याद आया कि मैंने अपने बेटे के लिए ये सोया स्टिक्स भी ली थी एक टिफ़िन में। तो मैंने क्या सोचा कि चलो बच्चों को सोया स्टिक्स अच्छी लगेंगी, मैं उनको वो दे देती हूँ। मेरे दिमाग में तब ये नहीं आया कि मैं उन्हें वड़ा पाव दूँ। देखिए हाँ, बाबा की लीला कैसी होती है। मेरे दिमाग में यह आया कि मैं उनको सोया स्टिक्स देती हूँ। तो फिर मैंने सोया स्टिक्स ली और बच्चों को बुलाया कि हाँ आओ, और दो बच्चे थे, दोनों के हाथ में थोड़े थोड़े सोया स्टिक्स दे दिए। वो खुश हो गए वो लोग और वो चले गए। ये था, मैं राइट साइड में बैठी हुई थी ऑटो के, लेफ़्ट साइड में मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे। तो जैसे ही मैंने उनको दिया और मैं बंद की,
पता नहीं क्यों मेरा हाथ गया वड़ा पाव के डब्बे के ऊपर जो बॉक्स में वो पैक थे, और मैंने वो खोला। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुमने खा लिए दोनों? मैंने बोला नहीं, एक खाया है और दो अभी हैं। तो मेरे हस्बैंड तभी भी बोले कि एक जब भी उतरेंगे ना ऑटो से तो इशारा किया कि इनको दे देना। मैंने बोला, तो इतने में जैसे ही वो ये बोल रहे थे, लेफ़्ट साइड पे मेरी नज़र गई, एक बाबा आ रहे थे जिन्होंने वाइट कलर का धोती कुर्ता जैसे पहना हुआ था, और जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पगड़ी पहनी हुई थी। मैं आपको फ़ोटो एक दिखाऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसी स्टाइल की पगड़ी थी। इट वाज़ नॉट अ नॉर्मल पगड़ी, जैसे हम बारात में कैसे होता है ना, बाराती पहनते हैं शादी में, जो बारात निकलती है बारातियों को कैसे पगड़ी पहनाते हैं, उस तरह की पगड़ी पहनी हुई थी उसी स्टाइल में। एंड आई थिंक इट वाज़ वाइट एंड ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन पगड़ी का। वो जो बाबा थे उनको जब मैंने देखा, वो दूर से मतलब चल के आ रहे थे फॉर 30 सेकेंड्स। आई वॉज लुकिंग एट हिम व्हेन आई वॉज टॉकिंग टू माई हस्बैंड ऑल्सो। मेरी नज़र उनके ऊपर भी गई, एंड वो ना ऐसे इशारा करते हुए, मेरी तरफ ही इशारा करते हुए जैसे आ रहे थे और बोल रहे थे मुझे कुछ खाने को दे दो। ऐसे मुंह की तरफ इशारा कर रहे थे कि मांग रहे थे, खाना मांग रहे थे। नॉर्मली लोग बेगर्स जो होते हैं या कोई भी होता है वो पैसे मांगते हैं कि कुछ दे दो, खाने को पैसे दे दो। ये खाना मांग रहे थे। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड बोले कि जो तीसरा वाला वड़ा पाव है वो ऑटो वाले भैया को दे देना, तो इतने में मैंने अपने आप ही, मेरा हाथ चला गया वड़ा पाव कि मैं इनको क्यों नहीं दे दूँ, मैं इनको ही दे देती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने उनको देखा, मैंने तब तक दे भी दिया उनके हाथ में, और मेरे मुंह से निकला, देखिए बाबा की लीला कैसी होती है, मेरे मुंह से निकला जैसे ही मैंने उनको हाथ में दिया, मैंने बोला साईनाथ दया कर। मैं कभी नहीं बोलती हूँ ये चीज़ जब मैं किसी को कुछ देती हूँ कि साईनाथ दया कर, बट जब मैंने उनको दिया तो मैंने बोला कि साईनाथ दया करो। और वो चले गए, बस ऐसे हाथ उन्होंने इशारा किया जैसे ब्लेस कर रहे हैं, और वो चले गए, कुछ बोले नहीं, बस लेकर और चले गए। तो मेरे हस्बैंड बोलने लग गए कि ये ऐसे लोगों को नहीं देने का, वो पैसे ही मांग रहे हो गए, तुमने उनको खाना दे दिया, वो नहीं खाते खाना। मैंने बोला नहीं, वो खाने को ही मांग रहे थे, उनका इशारा वही था कि मुझे खाना चाहिए। मतलब डायरेक्टली वो मुंह की तरफ इशारा कर रहे थे हाथ से कि आई नीड समथिंग टू ईट। नहीं तो पैसे मांग रहे होते तो पता चलता है ना वो ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट अपने मुंह की तरफ इशारा कर रहे थे कि मुझे खाना खाने को दे दो। तो दे दिया, कोई बात नहीं, अभी ऑटो वाले भैया को दें या उनको दें की बात है, देने के लिए ही लाए थे ना, अब दान करने के लिए, तो हमने दे दी। बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। और फिर जब मैं घर पहुंची तो मैं इनको बोल रही थी, मेरे ना दिमाग में, मन में उनकी एक छवि सी छा गई थी, क्योंकि उनकी आँखें जो थीं इतनी तेजस्वी आँखें थी, लाइक इट वाज नॉट लाइक अ नॉर्मल, क्योंकि वहाँ पे और भी बेगर्स थे आगे पीछे उनके, जो बहुत मतलब अनटाइडी एंड वो जैसे होते हैं कि बिल्कुल मैले से वैसे। बट ये जो बाबा थे इतने नीट एंड क्लीन, इतने तेजस्वी, उनकी आँखें जो थी, आई स्टिल रिमेंबर इस फेस सो क्लियरली। मुझे इतना अच्छा लगा था उनको देख के, एंड वो मेरी आंखों में देख रहे थे और मैं उनकी आंखों में देख रही थी। इट वाज जस्ट अ 30 to 40 सेकेंड्स आई कांटेक्ट, क्योंकि वो जब से आ रहे थे वहाँ से, जब से आ रहे थे हमारे ऑटो की तरफ, तब से मैं मतलब मेरी नज़र उनके ऊपर ही गई थी। तो बहुत मतलब सुकून मिला उनको देखकर। एंड मैं अपने हस्बैंड को बोली कि मुझे ना बहुत मतलब अलग से लगे वो। और अगले दिन फिर मैं वही सोचती जा रही थी, अगले दिन रात को मैंने उनको बोला कि पता है मुझे लग रहा है कि वो बाबा ही थे। तो वो मेरे हस्बैंड एकदम मुझे देखने लग गए हैरानी से, अच्छा क्यों, ऐसे क्यों लग रहा है? मैंने बोला पता नहीं मुझे क्यों ऐसे लग रहा है, क्योंकि ऐसे एक फीलिंग आती है ना कि वो अलग से ही थे और बहुत उनकी आंखों में एक चमक थी, तेज था। तो मैंने उनको बोला कि रुको। फिर मैंने साई सच्चिरत्र में जाके बाबा से पूछा, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट वे आई थिंक टू आस्क बाबा एनीथिंग, कि बाबा वो आप ही थे कि नहीं। तो बहुत अच्छे तरीके से बाबा ने कंफर्मेशन दिया उस चीज़ का। जो पेज खुला उस पेज पे लिखा था, मैं वो लाइनें आपको सिर्फ पढ़ के सुना रही हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मुझे कैसे कंफर्म हुआ कि वो बाबा ही थे। सद्गुण निर्गुण निराकार सच्चिदानंद हैं, वस्तुतः वे केवल मनुष्य जाति और विश्व के कल्याण के निमित्त स्वेच्छापूर्वक मनुष्य शरीर धारण करते हैं। तो बस मैं क्या बोलूँ, ये जो जब मैंने पढ़े, ये लाइंस पढ़ी, तो एकदम से मैंने अपने हस्बैंड को सुनाई ये लाइंस, और वो बोले अरे हाँ मतलब वो तो बाबा ही थे,
लेकिन वो बोलने लगे मैंने तो ढंग से उनको देखा भी नहीं। मैंने बोला देखो लाए आप थे, हम दोनों का ही योगदान हुआ, क्योंकि आपने वो दान की इच्छा से आप लाए थे और मेरी इच्छा ही उनको देने की, तो मैंने अपने हाथों से दिया। तो देखिए कैसे बाबा ने हम दोनों का मतलब उसमें कंट्रीब्यूशन था, और बाबा ने वो एक्सेप्ट किया, और बाबा आए और बाबा हमसे मिले। और मतलब मैं क्या बोलूँ, आई फील सो ब्लेस्ड। और बहुत इमोशनल मोमेंट वो होता है जब बाबा एक मनुष्य के रूप में आकर आपको मिलते हैं। एंड उस समय पता नहीं चलता है। मैं बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनती थी कि उस समय हमें पता नहीं चलता है, बट बाद में रियलाइज़ होता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ कि उस समय मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो बाबा हैं। हाँ, मुझे ज़रूर लगा कि ये कुछ अलग दिख रहे हैं, एंड ही इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल अदर people who were standing around and asking for something to eat. I wouldn't use the word beggar for him because मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बाबा जो हैं वो बाबा हैं, और उनकी मैं क्या बताऊँ, बस आई फील सो ब्लेस्ड। एंड फिर क्या हुआ, फिर मैं और कंफर्मेशन मांगने लग गई बाबा से कि बाबा फेसबुक में बाद में ना मैं सर्च करने लग गई। मैंने बोला बाबा मुझे एक और कंफर्मेशन दीजिए। मैंने आपका ना बहुत कम ऐसे ये स्टाइल की पगड़ी वाले फ़ोटोज़ मैंने देखे, बट एक मेरे फ़ोन में ऐसा सेव्ड है आपका, जो आपने पगड़ी पहनी थी ना जब आप मुझसे मिले थे, वैसा सिर्फ एक फ़ोटो मेरे पूरे गैलरी सेक्शन में है। बिकॉज़ बहुत रेयर होते हैं आपके वो स्टाइल के फ़ोटोज़ कि आपने उस स्टाइल की पगड़ी पहनी हो। तो अभी मुझे फ़ेसबुक पे वैसा का वैसा उसी स्टाइल की पगड़ी में आप मुझे अपना फ़ोटो दिखाइए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 सेकंड के अंदर मुझे श्री स्वामी समर्थ का ये फ़ोटो जो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ये फ़ोटो मुझे श्री स्वामी समर्थ का उसी स्टाइल की पगड़ी में दिखा। एंड आई वाज ज़ैप्ड, आई वाज लाइक वाओ बाबा, आप किस तरह से मस्त कन्फर्मेशन दे रहे हैं मुझे। एंड आई जस्ट लव यू फॉर दैट, लव यू फॉर टॉकिंग टू मी डायरेक्टली थ्रू ऑल दीज पोस्ट। एंड फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, 1-2 मिनट के बाद मैं और सर्च करती रही कि बाबा आपका भी होगा, आई एम श्योर आप मुझे दिखाओगे अपना भी। देखिए वैसे श्री स्वामी समर्थ और बाबा दोनों एक ही हैं, नो डाउट अबाउट इट, आई डोंट हैव एनी टू डाउट्स अबाउट दैट। पर मैं ऐसे ही मैं बोल रही थी बाबा मुझे आपके मतलब जो रूप है उसमें भी मुझे फ़ोटो चाहिए। और स्क्रीन को स्क्रॉल करते करते विदिन अ मिनट और टू मुझे वो वाला भी, ये जो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, ये वाला भी फ़ोटो दिख गया। एंड आई वॉज कन्फर्म्ड एंड आई शोड इट टू माई हस्बैंड एंड वी वर लाइक वाओ, वी आर ब्लेस्ड, बाबा मेट अस इन पर्सन। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा हर जगह हमारे साथ होते हैं, बस हमें पहचानने की देर होती है। बाबा हमेशा हमें ब्लेस करते रहते हैं अगर हम दिल से उनकी भक्ति करते हैं। उन्हें सिर्फ भक्ति भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग भी अपने भक्ति भाव से बाबा का स्मरण करें, नाम स्मरण करें, आपके सारे कष्ट बाबा यूं ही दूर कर देंगे, और बस सब अच्छा ही होगा आप लोगों की लाइफ में। कितने भी कष्ट आएँ बस यूं ही पार कर जाएंगे आप लोग। बाबा का नाम स्मरण कीजिए और बोलिए ओम साई राम, जय साई राम।